जब भी कोई बीमा पॉलिसी लेता है तो यही सोचता है कि मुश्किल वक्त में काम आएगी, है ना? पर क्या हो जब वही सिस्टम धोखा दे जाए? आज हम डॉक्टर श्रवण कुमार की एक सच्ची कहानी जानेंगे और ये कहानी हर बीमा खरीदने वाले के लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी है। इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक समझे जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। ये शब्द सीधे डॉक्टर कुमार के हैं। उन्होंने अपना ये अनुभव इसलिए सबके साथ बांटा ताकि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हम सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल आम तरीके से। एक डॉक्टर, उनकी कार और एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी। पहली नज़र में तो सब कुछ बड़ा सीधा और आसान लग रहा था, जैसा अक्सर लगता है जब तक कि कहानी में कोई ट्विस्ट ना आ जाए। चलिए इस कहानी के मेन प्लेयर्स से मिल लेते हैं। खरीदार हैं डॉक्टर श्रवण कुमार। उन्होंने पॉलिसी खरीदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पॉलिसी बाजार से और बीमा कंपनी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस। शुरुआत में सब कुछ एकदम स्मूथ था, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक कार एक्सीडेंट होता है और यहीं से इस साधारण सी दिखने वाली बीमा पॉलिसी की असली परीक्षा शुरू होती है। और यहीं से डॉक्टर कुमार की परेशानियां भी। हादसा ऐसा था कि गाड़ी का अगला टायर और रिम दोनों ही बुरी तरह से डैमेज हो गए थे। अब एक जिम्मेदार इंसान की तरह डॉक्टर कुमार ने फौरन उस नुकसान की तस्वीरें खींची, सबूत के तौर पर। मतलब जो भी सही प्रोसेस है उन्होंने वो सब कुछ फॉलो किया। तो ठीक है, क्लेम की प्रक्रिया शुरू हुई। वो सारी तस्वीरें बीमा कंपनी के सर्वेयर और पॉलिसी बाजार दोनों को भेज दी गई। यहां तक सब कुछ बिल्कुल नियम के हिसाब से चल रहा था। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। और अब आता है कहानी का सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाला हिस्सा। वो पॉइंट जहां से ये पता चलता है कि कैसे एक सीधे साधे मामले को उलझाया गया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ थे डॉक्टर कुमार के भेजे हुए सबूत, वो तस्वीरें जिनमें टायर और रिम का डैमेज शीशे की तरह साफ दिख रहा था। और दूसरी तरफ थी सर्वेयर की रिपोर्ट। और पता है उसमें क्या था? उस रिपोर्ट में टायर और रिम के डैमेज का जिक्र तक नहीं किया गया, जैसे कि वो नुकसान हुआ ही नहीं। ये तो साफ साफ धोखा है कि नहीं? तो अब जब रिपोर्ट में नुकसान ही नहीं दिखाया गया तो नतीजा क्या निकला? जाहिर है क्लेम को खारिज कर दिया गया। सोचिए, सारे सबूत हाथ में होने के बावजूद डॉक्टर कुमार को एक भी पैसा नहीं मिला। ये घटना सिर्फ एक इंसान के साथ हुई धोखाधड़ी नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्योंकि अगर एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो ये हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। डॉक्टर कुमार का ये सवाल सीधा दिल पर लगता है कि भाई जब एक पढ़े लिखे पेशेवर को इस तरह से धोखा दिया जा सकता है तो उस आम आदमी का क्या होता होगा जिसके पास शायद इतनी जानकारी या लड़ने की हिम्मत भी न हो। और देखिए, इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है, आज के ज़माने में बीमा पॉलिसी खरीदना बस कुछ क्लिक्स का खेल है, बहुत आसान है। लेकिन जब असल में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो एक सही क्लेम पास करवाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम बन गया है। तो सवाल यह है कि इस पूरे अनुभव से क्या सीखा जाए? सबसे जरूरी, खुद को ऐसी किसी भी हालत से कैसे बचाया जाए? चलिए कुछ बहुत काम की सलाह पर नजर डालते हैं। खुद को बचाने के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, पॉलिसी खरीदने से पहले कंपनी और एजेंट की ठीक से जांच पड़ताल करें। उनका क्लेम देने का रिकॉर्ड कैसा है, ये ज़रूर पता करें। दूसरी बात, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दूसरे ग्राहकों के अनुभव और रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें। और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात, कभी भी सिर्फ सस्ते प्रीमियम के लालच में ना फंसें। अक्सर जो चीज़ सस्ती मिलती है वो बाद में बहुत महंगी पड़ती है। आखिर में ये कहानी इसीलिए शेयर की गई है ताकि जागरूकता फैले, क्योंकि जानकारी और सावधानी ही इस तरह की धोखाधड़ी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो वो असल में क्या खरीद रहा है? ज़रूरत के समय पर काम आने वाली एक असली सुरक्षा या फिर महज एक कागज़ का टुकड़ा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।